हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड। जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और आज का वीडियो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेसिकली इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि आज का ड्राइंग में हम बताएंगे कि आप बीम का ड्राइंग जो टिपिकल ड्राइंग होता है उसको कैसे रीड आउट किया जाए। बीम में कैसे मेन को हम पहचानते हैं, जिसमें दिया हुआ है किस तरह से एक्स्ट्रा बार को देते हैं, किस तरह से लैपिंग देते हैं, कहाँ टेंशन जो होता है, कहाँ कंप्रेसर, तो सारा चीज़ दोस्तों आज हम इसमें आप लोग को बताने वाले हैं। दोस्तों इस बीम का ड्राइंग बनाने में 3 से 4 पार्ट लगेगा, तो सारे ड्राइंग को आप देखिए तो आप इस बीम का कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को सीख जाइएगा। तो दोस्तों इस ड्राइंग को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा बीम ड्राइंग आपको सारा क्लियर समझ में आ जाएगा। और जो आधा अधूरा देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बीम का ड्राइंग आपको शुरू से लेकर आखिरी तक समझना होगा, तभी आप समझ पाएंगे और तभी इससे काम करा पाएंगे। तो आज का ड्राइंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बेसिकली हम बीम का ड्राइंग बताने वाले हैं कि बीम को किस तरह से ड्राइंग को हम लोग रीड आउट किया जाता है और किस तरह से उसका स्टील निकाला जाता है और किस तरह से उसको कटिंग करवाया जाता है। तो बेसिकली सारा चीज़ आपको ये जानकारी इस ड्राइंग में मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली देखिए दोस्तों, आपको जब भी बीम का ड्राइंग मिलेगा तो बेसिकली उसमें भी ये सेक्शन बना रहेगा जो हम लोग बेसिकली फाउंडेशन में यूज़ किए हैं। तो इसमें भी देखिए दोस्तों, बेसिकली देखिए यहाँ क्या दिया, और रेनफोर्स डिटेल ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम, जो आपका छत में जो रूफ बीम लगेगा, पहले आपको बीम का ड्राइंग को सारा को रीड आउट करना है कि आखिर इसको हम किस तरह से रीड आउट करें, कितना एरिया बाय कितना एरिया का सेक्शन बीम है, उसमें मेन बास जो थ्रो होता है उसको किस तरह से बताएं, डिस्ट्रीब्यूटर बास कहाँ दे, एक्स्ट्रा लाइपिंग कहाँ देना है, एक्स्ट्रा बास कहाँ देना है, टॉप कहाँ देना है, डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ देना, सारा चीज़ आज हम इसको आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग को जब ड्राइंग मिलता है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि मेरा ड्राइंग में जो बीम जा रहा है वो किस तरह का बीम जा रहा है और उस तरह का किस तरह का एरिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बेसिकली हम लोग अब 2 तरह का बीम जा रहा है। एक ये बीम जा रहा है जो आपका हैच लाइन दिया हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ आपका लिखा हुआ भी होगा, देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ देखिए दिया हुआ, नोट ऑल बीम हैच आर द साइज ऑफ 250 to 400। मतलब जो हैच की लाइन का है वो आपका 250 से इंटू 400 mm का, 250 आपका लेंथ हो गया, 400 उसका ब्रेथ हो गया। और दूसरा दिया नोट बीम सेकंड साइज दिया हुआ 250 से 300 का देता, तो ये 2 ठो दिया हुआ। तो अब इससे हम लोग पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ बीम का सारा का साइज दिया हुआ, तो देखिए यहाँ बीम का क्या साइज दिया हुआ है, 250 बाय 450। तो ये लाइन का जो मेरा बीम का साइज है ये 250 बाय 450 का, 250 इसका लंबाई मतलब 10 इंच और इधर से 450। तो ये 250 बाई 450 mm में दिया हो दोस्तों। याद रखिएगा, बीम का जितना भी डायंग होता है सब mm में होता है। तो 250 बाई 450 का इधर आपका दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको जो डेटा दिया हुआ है ये 250 बाई 450 का, 250 बाई 450 का आपको एक का दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको बीम का ड्राइंग का पहले बेसिकली शटरिंग करने से पहले आपको बेसिकली ये एरिया देखना पड़ता है कि मेरा एरिया बीम का क्या क्या दिया हुआ। तो देखिए यहाँ सारा तरफ आपको एरिया दिखते जाएगा कि कैसे कैसे बीम का शटरिंग हमको करना और क्या साइज देना है, क्या साइज मेंशन आपको करना है। तो इस टाइप का पहले आपको सारा चीज़ को आपको रीड आउट करना आना चाहिए। जब आप रीड आउट करना सीख जाइएगा तभी आप इसमें स्टील का कटिंग करवा सकते हैं कि कौन सा कितना mm का बार्स दिया हुआ, टॉप में कितना देना है, मेन में कितना देना है, एक्स्ट्रा क्या देना है, लैपिंग कहाँ पर देना, कितना प्रोवाइड करना, सारा चीज़ आपको समझे। तो पहले बेसिक चीज़ है कि आपको बीम का शटरिंग प्लान देखना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 250 बाई 450 mm दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 250 बाई 450 mm दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपका, तो यहाँ देखिए लगभग सारा 250 बाई 450 mm का ये आपका बीम का साइजेस हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो मेरा हैचिंग लाइन है, हैचिंग लाइन में आपका बीम का साइज इंक्रीज किया गया। देखिए दोस्तों, ये हैचिंग लाइन है, इसमें इंक्रीज किया गया। तो इस इंक्रीज किया, यहाँ कितना साइज हैचिंग में लाइन में दोस्तों दिखाते हैं हम आपको। देखिए हैचिंग लाइन में आपका 250 बाई 7, तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि आपका 250 बाई 700 mm का करवाए हैं। यहाँ हम लोग कट करके 750 mm का करवाए हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से बेसिकली आप बीम का शटरिंग प्लान में देख सकते हैं। इससे आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक शटरिंग करवा सकते हैं, मतलब इसका कंटिन्यूस शटरिंग करवा के आप इसको पहले
अप्लाई से शर्टिंग होकर इसका साइज बन जाएगा कि हाँ इतने तो साइज, और साइज का भी डेटा दिया हुआ है कि हमको डेटा कहाँ से कहाँ तक लेना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आउटर वॉल से आपको लेना है 0.78 mm, तो आउटर वॉल से हम यहाँ लिए तो यहाँ तक आ गए। अब ये इसको कहते हैं सेंटर लाइन मार्किंग दोस्तों। इस सेंटर लाइन से अंदर का पोर्शन से हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है 3.38, ये यहाँ से यहाँ तक इस एरिया कवर करिए। उसके बाद सेकंड यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा दिया हुआ है इस लाइन से लेकर, मतलब बाहरी फेस से लेकर आउटर फेस से लेकर इसका इनर फेस तक कितना दिया हुआ 3.36। तो सब चीज़ के बारे में मेरा दिया हुआ, बाहर से इधर से भी डायमेंशन दिया हुआ है कि हमको इधर से डायमेंशन कितना लेना है, तो 0.90। तो इस यहाँ से जो आपका बेसिकली बालकोनी का स्पेस निकलेगा, यहाँ पर 0.90, यहाँ पर 0.70। तो यहाँ इसका सबका आपका डेटा मेंशन किया रहता है दोस्तों। आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा हो। तो इस डेटा के हिसाब से फिर हम लोग सारा चीज़ कोऑर्डिनेट करके इसमें एक्सिक्यूट कराते हैं। उसके बाद जब इसका भीम का तल्ली और झोल लग जाता है, जब ये साइज बन जाता है, तो उसके बाद फिर सेकंड में हम लोग ये देखते हैं कि अब इसको हम लोग किस तरह से ऑर्डिनेट कर। अब देखिएगा दोस्तों, बीम का भी आपका प्लान जिस तरह से फाउंडेशन में रहता है ग्रिड लाइन सिस्टम में दिया रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ग्रिड लाइन सिस्टम दिया हुआ A B C D E। अब देखिए दोस्तों, इधर अगर A रहेगा तो आपका जस्ट ऊपर भी A ही कहीं रहेगा, यहाँ बी है तो ऊपर भी बी ही करेगा। तो ये ग्रिड लाइन सिस्टम, इसी से हैचिंग लाइन ग्रिड लाइन से हम लोग को पता लगता है कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक किस तरह से किया जाए। अब इधर से देखिए दोस्तों, 0 1 तो 1 है इधर, तो इधर भी 1 ही है दोस्तों, इधर 2 है तो इधर 2 है। तो इस तरह से इधर भी आप ग्रिड लाइन इसी हिसाब से आपका दिया जाता है दोस्तों। आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग डिटेल बार्स को किस तरह से देना है ये हमको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ मेरा बीम का डिटेल ऑफ साइज दिया हुआ देखिए, तो जहाँ पर मेरा 250 × 400 में उसमें टॉप में कैसे हम लोग को देना है, तो यहाँ डिफरेंट सेक्शन में, सेक्शन A1 में थ्रो दिया हुआ है, सेक्शन B में सपोर्ट दिया हुआ है, और सेक्शन 3 में भी थ्रो दिया हुआ है, और इसका सपोर्ट भी दिया। तो अब इसको किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा मेरा कोई बीम का सेक्शन कहाँ पर है और कितना साइज़ का है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग फिर हम उसमें बार्स बैठाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, ये जो मेरा ड्राइंग है, बेसिकली ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमको इस सेक्शन से लेकर यहाँ पुट कराना है। तो ये चीज़ हमको पहले समझना होगा। अब इस ड्राइंग को समझने से पहले हमको इसका बेसिकली इसका कोड जो होता है कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, किस तरह से पहचानें, सबसे पहले हमको उसको समझना पड़ेगा। वो समझने के बाद फिर यहाँ से टॉप में कितना बार्स दिया हुआ, बॉटम में कितना दिया हुआ, एक्स्ट्रा कहाँ देना है, स्टीरअप कितना देना है, सारा चीज़ हमको कोऑर्डिनेट होके सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो हम इस ड्राइंग को आपको बेसिकली 4 से पार्ट में बताएंगे, जो कि आपको सारा चीज़ बीम का समझ में आ जाए। क्लियर है दोस्तों? आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला एक चीज़ आपको देखिएगा, यहाँ आपको 2 चीज़ में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है TH को कहते हैं मेन बार्स, बेसिकली ये हम लोग का मेन बार्स है। और दूसरा चीज़ है एक्स्ट्रा, तो यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। तो पहले हम लोग को बेसिकली समझना है कि मेन बार्स कैसे होता है और एक्स्ट्रा बार्स कैसे होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम समझाने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी अगर हमको बीम का देना होता है, तो देखिए दोस्तों, जो मेरा ये मेन बार्स है, ये मेरा मेन बार्स है, ये जो मेरा मेन बार्स जाता है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रो, TH। तो यही चीज़ आपका इंडिकेट करता है ड्राइंग में अकॉर्डिंग। तो जो मेरा मेन बार्स होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं थ्रो। देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिए ड्राइंग में, देखिए दोस्तों, आपका मेन बार्स एक सिंगल हैचिंग में जा रहा है। देखिए दोस्तों, तो ये है मेरा मेन बार्स। तो ड्राइंग को पहचानने के लिए सबसे पहले उसका सेक्शन भी देखा जाता है, तो सेक्शन में भी बताएंगे दोस्तों। पहले हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं कि आप ड्राइंग ईजिली समझ पाएँ। उसके बाद इसका सारा सेक्शन बताएंगे। तो बीम का ड्राइंग एक ऐसा ड्राइंग है दोस्तों कि 90% इंजीनियर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आपको एक एक चीज़ को हम क्लियर बताते जाएंगे, फिर आपको पूरा ये ड्राइंग समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बीम का ड्राइंग को रीड आउट करना है, किस तरह से देखना है और किस तरह से हमको साइड में काम करवाना है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं,
मेन बार्स, इसी को हम लोग थोरो कहते हैं। तो सबसे पहला कोई भी बीम में सेक्शन में सबसे पहला मेन बार्स जाता है, चाहे वो ऊपर का सेक्शन में हो चाहे वो नीचे का सेक्शन में हो। तो इस ऊपर और नीचे का सेक्शन में जो मेन बार जो कंटिन्यू जाता है, जो कहीं पर कटिंग नहीं हो रहा है, कंटिन्यू एक स्पेन एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जा रहा है, इसी को हम कहते हैं बेसिकली थ्रो। क्लियर है दोस्तों। अब ये जो मेरा है दोस्तों, ये है कॉलम का जंक्शन, ये है बेसिकली मेरा कॉलम का जंक्शन। तो ये मेरा कॉलम हो गया दोस्तों, और ये हो गया आपका बीम पोर्शन। अब जब हम लोग मेन बार दे रहे दोस्तों, यहाँ मेन बार जैसे कि हम यहाँ ऊपर से दे दिए और ये नीचे से भी हमारा मेन बार चला गया, तो इस चीज़ को हम पहले बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेन बार्स, इसी को कहते हैं टीएच, जो कि आपका ड्राइंग में इंडिकेट रहेगा, हर ड्राइंग में इंडिकेट रहेगा कि आपको मेन बार्स कहाँ देना है, कैसे देना है, ये सारा चीज़ इंडिकेट। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ आपका दिया हुआ टीएच थ्रो दिया हुआ है, जो कि मेन बार्स आपका यहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ दोस्तों, और ये करते हुए आपका पूरा यहाँ तक चला गया, ये ऊपर का टॉप का मेन बार्स हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे का भी मेन बार्स आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है टीएच, तो नीचे का मेन बार्स को टीएच, इसको भी थ्रो कहते हैं। तो देखिए ये नीचे का मेरा मेन बार्स चला गया। अब ये दोनों के बीच में जब एक कॉलम से दूसरी कॉलम के बीच में जो दूरी होती है, जहां हम लोग को लैपिंग देना पड़ता है, एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको यहाँ लिखा जाता है EX। देखिए दोस्तों यहाँ भी एक्स्ट्रा देखिए, जैसे कि यहाँ से आपको यहाँ तक एक्स्ट्रा बार्स ये प्रोवाइड करना, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 16 mm का 3 बार्स एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करना है। मेन बार्स कितना दिया हुआ है दोस्तों कि 2 12 mm का देना है, प्लस एक 16 mm का मेन बार्स यहाँ देना है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहीं हम लोग एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ क्या दिया हुआ 3 एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है हम लोग को 16 mm का दूरी, इसमें भी इंडिकेट दिया हुआ 0.9L जो IS कोड कहता है। तो जो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग सिचुएशन देखते हैं कि यहाँ L/4 हमको देना है या L/5 देना है या L/3, जैसा कंडीशन होता है, जैसा आपका ड्राइंग होता है, जैसा उसका लोड एंड सपोर्ट एनालाइज, उसके हिसाब से फिर इसमें दिया जाता है कि कहाँ पर हमको L/3 देना है, कहाँ पर L/4 देना है, कहाँ पर L/5 देना है। तो क्लियर, आई होप सो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ रहा। तो पहला चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गया कि थोड़ा जो होता है वो चाहे टॉप में हो या बॉटम में हो, वो मेन बार्स होता है। और दूसरा उसके बाद कि एक कॉलम से एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जब यहाँ बीच में टेंशन पैदा होता है दोस्तों, ये तो इसी को हम लोग को कवरिंग करने के लिए यहाँ एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ एक्स्ट्रा बार्स के लिए कितना है हम लोग 0.9L यहाँ दिया हुआ, और इधर से भी हम लोग यूज़ करना है 0.9L। और देखिए दोस्तों ये इस कॉलम से, ये पहला आपका कॉलम A हो गया, दूसरा C हो गया, तीसरा E हो गया, जिसको अलग अलग जंक्शन में काट के दिया जाता है कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना। और देखिए दोस्तों इसी में दिया हुआ है डिटेल्स ऑफ ग्रिड 8 और बीम 250 × 4.5। तो देखिए दोस्तों यहाँ डिटेल देखिए दोस्तों ये 8 हो गया। अब इसका 8 का कितना दिया हुआ है दोस्तों 250/450। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो आपका यूज होगा 250/450, तो ये जंक्शन का इसका ये हम लोग देखेंगे शटिंग, और यहाँ से इसका रेनफोर्समेंट को पुट कराना है। और उसके बाद यहाँ पर कितना टॉप जा रहा है, कितना बॉटम जा रहा है, सारा इस डिटेल से हम लोग क्लियर कराते रहेंगे। आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ बेसिकली आपका मेन बार्स हो गया, दूसरा हो गया यहाँ भी, यहाँ नीचे ऊपर में टॉप मेन बार्स हो गया, नीचे में बॉटम मेन बार्स हो गया। अब इसके बाद इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में कुछ दूरी होता है, तो यहाँ एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आपका टेंशन को रजिस्ट किया जा सके। तो यहाँ क्या दिया हुआ है 0.8L, यहाँ से यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है 16 mm का 3 बार्स यहाँ से प्रोवाइड करना। और इस जंक्शन से क्या दिया हुआ है 0.9L, मतलब यहाँ भी आपको 16 mm का 3 ठो प्रोवाइड करना है कि ये दोनों को रजिस्ट कर सके। अब इस कॉलम से यहाँ पर देखिए दोस्तों दिया हुआ है 0.8L, तो 0.8L का 3 आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है इस जंक्शन से यहाँ तक।
और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, इस कॉलम का जंक्शन से 0.8L प्रोवाइड करना हमको यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा बार्स दोस्तों, ये हो गया एक कॉलम से दूसरे के बीच में एक्स्ट्रा बार्स हो गया, ये एक्स्ट्रा बार्स हो गया। और ये मेन बार्स कितना हमको प्रोवाइड करना है, 2 12 mm का और एक 16 mm का। ये मेन बात 3 कंटिन्यू जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये जो 16 mm का 3 एक्स्ट्रा बस यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक जाएगा। आई होप सो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब नीचे का पोर्शन में चलते हैं दोस्तों। तो नीचे का पोर्शन में यहाँ दिया हुआ है 3 16 mm प्लस एक 12 mm का 4 बार्स यहाँ से कंटिन्यू जाएगा, ये एक सेक्शन तक कंप्लीट जाएगा। अब ये दोनों का बीच में यहाँ से ये कॉलम का जंक्शन 4.78 इधर और इधर मिला के आपका 2 12 mm का एक्स्ट्रा बार यहाँ जाएगा। ये किसका दिया हुआ डिटेल्स है दोस्तों, ग्रिड 8 का दिया हुआ, जिसका बीम का साइज है 250 बाई 450। तो देखिए दोस्तों, ये ग्रिड मेरा 8 हो गया, ये ग्रिड 8 हो गया, और इसका मेरा साइज क्या है 250 बाई 450। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जैसे कि हम लोग का दिया हुआ, तो देखिए एक सेक्शन में हम लोग का टॉप में यहाँ 3 बार्स चला जाएगा, और बॉटम में हम लोग का 3 बार्स चला जाएगा थ्रू में। तो इस टाइप से हमको बेसिकली हर चीज़ को रीड। तो आई होप सो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा डिटेल और भी बताते जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा बता देंगे तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो इसका सेकंड पार्ट फिर हम कुछ दिन बाद लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।